अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो आपका लेक्चर है, आज हम डिस्कस करने पेज नंबर 11 आपको फिजिक्स की बुक का क्लास 8। कल हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर की वर्किंग का अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ मेथड हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। आज हमने बेटा हमने डिस्कस करना है जीरो एरर और जीरो करेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड जीरो एरर क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। आप क्या करें, जो जीरो एरर आप फाइंड करेंगे, जो उसके जार्स है वर्नियर कैलिपर को क्लोज करें। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर कंसर्न विद जीरो ऑफ अ मैन स्केल, अगर जीरो जो आपके पास है वर्नियर कैलिपर की लाइन वो कंसर्न कर रही है विद जीरो ऑफ अ मैन स्केल, देन द जीरो एरर इज जीरो, यानी कि तब फिर आपके पास कोई एरर नहीं है अगर वो कंसर्न के साथ कर रही है तो जीरो एरर विल एग्जिस्ट। जीरो एरर बेटा आपके पास तब एग्जिस्ट होगा if zero line of a vernier caliper scale is not coinciding with a zero of a man scale। अगर आपके पास जीरो एरर की जो लाइन है वर्नियर स्केल की वो नॉट कंसाइंड करी हो विद जीरो ऑफ अ मैन स्केल की, ये बेटा आपके पास वजह होगी। अगर कंसाइंड करे तो आपके पास जीरो एरर नहीं होगा, अगर कंसाइंड नहीं करी तो बेटा आपके पास क्या होगा, जीरो एरर होगा। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। जीरो एरर बेटा क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा इफ जीरो line of a vernier scale is on the right side of a zero of a man scale। अगर आपके पास वर्नियर स्केल के साइड जो है राइट साइड पे आप जीरो ऑफ अ मैन स्केल की, तो आपके पास जीरो क्या होगा, एरर पॉजिटिव होगा। एंड विल बी नेगेटिव। बेटा आपके पास नेगेटिव जीरो कब होगा, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ जीरो ऑफ मैन स्केल। अगर वो आपके पास लेफ्ट साइड पे तो हो गया आपके पास जीरो ऑफ अ मैन स्केल। ये बेटा हमने पढ़ा कि जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, जीरो एरर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जीरो एरर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब बेटा ये तो था आपके पास जीरो एरर जीरो करेक्शन का टॉपिक। अब नेक्स्ट आपके पास टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। बेटा आप कैसे रीडिंग लेते हो वर्नियर स्केल में। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, आपने उसको क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जार्स। बेटा आप क्या करें, जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है ना उसको आप रखते हैं बिटवीन जार्स में। जो बेटा आपके पास दो जार्स होते हैं, एक आपके पास मूवेबल होता है और एक क्या होता है आपके पास फिक्स्ड होता है। ऑफ अ वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर 1.8। बेटा ये जो नीचे फिगर है आपके पास क्या इसमें शो हुआ है। क्लोज द जार टिल द प्रेस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट जेंटली। बेटा आप क्लोज जार को क्लोज करते हैं इतना ही, वो उसको प्रेस करना कहते हैं सिलेंडर की उसकी जो साइड्स है उसको। देन नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ अ मैन स्केल। तो आप क्या करें, नोट करें इसमें डिवीजन ऑफ मैन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो इज इन टेबुलर फॉर्म। बेटा किस फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कंसर्न्ड विद मैनी डिवीजन ऑफ अ मैन स्केल। फिर बेटा आप क्या वर्नियर स्केल डिवीजन की आप क्या करें, दैट जो कंसर्न करें विद एनी डिवीजन ऑन द मैन स्केल मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर। बेटा जो आपने कल वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फाइंड की थी, अब उससे इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें एंड ऐड इट इन द मैन स्केल रीडिंग। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको ऐड कर दें मैन स्केल रीडिंग में। दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये बेटा क्या होगा, इक्वल होगा डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर के एट जीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। बेटा उसके बाद आप क्या करें, जीरो करेक्शन फाइंड कर ले। बेटा मैंने आपको बताया अभी हमने ऊपर आप पढ़ा कि जीरो करेक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बाद जीरो करेक्शन फाइंड कर ले। रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन विच द सॉलिड सिलेंडर डिस्प्ले और रोटेट ईच अदर। बेटा आप एक बार ही नहीं ये मेथड ये 2 से 3 बार करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास करेक्ट आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 2-3 बार आप उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद बेटा उसके बाद आपके पास क्या है, क्विक क्विज है। आपको पता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। बेटा मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजी है। मैं व्हाट इज द रेंज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन फिजिकल लेबोरेटरी, हाउ मच डिवीजन आर देयर ऑन द वर्नियर कैलिपर, व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन। ये सब बेटा मैंने आपके पास ये सारे जो 4 के 4 है मैंने आपको इसके पीडीएफ भेजे हुए, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। जैसे डेली आप सुनता हूँ ये मैं क्वेश्चन आंसर सुनूंगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास एग्जांपल 1.1 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। बेटा आपने क्या फाइंड करा, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जार ऑफ वर्नियर कैलिपर। जो कि बेटा कहां प्लेस हुआ है, बिटवीन द आउटर जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एज शोन फिगर 1.8।
तो बेटा ऊपर हमने फिगर डिस्कस की इस पे, ये बेटा आपके पास शो हुआ था। बेटा आप सबसे पहले क्या करो, जीरो करेक्शन, सबसे पहले क्या कर लें, जीरो करेक्शन फाइंड कर लें। ऑन क्लोजिंग द जार ऑफ वर्नियर स्केल द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल एज शोन इन 17.1 बी। बेटा ये 17.1 बी में आपके पास ये शो हुआ है। मैथ्स के बेटा आपके पास क्या है, 0.0 सेंटीमीटर आई है वर्नियर डिवीजन कंसर्न विद मैथ्स के बेटा कितने आगे 7 डिवीजन होगी। वर्नियर स्केल रीडिंग आपके पास आप 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे 0.01 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आएगा 0.007 सेंटीमीटर। तो 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 0.07 सेंटीमीटर। तो जीरो करेक्शन बेटा आपके पास कितने 0.07 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ मैन स्केल रीडिंग ऑफ फाइंड करते हैं, वो आपके पास कितना है 2.2 आया है। वर्नियर स्केल कंसाइंड विद द मैन स्केल, वो आपके पास बेटा कितने 6 डिवीजन सही है। और वर्नियर स्केल रीडिंग आपको 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 सेंटीमीटर के साथ। बेटा आप ये सोच रहे हो कि हम 0.101 सेंटीमीटर के साथ क्यों कर रहे हैं, तो बेटा आपने हमेशा जो आपके पास लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की उसको सब क्या करना है मल्टीप्लाई करना। तो इसकी लीस्ट काउंट बेटा ये हमने कल पढ़ा था क्या 0.01 सेंटीमीटर थे, तब हम इसका क्या करें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला स्टेप। तो बेटा ये आपके पास क्या है 0.06 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ सिलेंडर बेटा कितना 0.02 प्लस 0.06 सेंटीमीटर, जो आपके पास बेटा ये रीडिंग है दोनों को ऐड करें 0.06 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें जो जीरो करेक्शन आई हुई है 0.07 वो आप माइनस करें तो 2.19 क्या है सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास सिलेंडर ऑफ वर्नियर कैलिपर का जो जहाज के सिलेंडर था उसका रेडियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है स्क्रू गेज। ये बेटा आपके पास यूज होता है मेजरमेंट के लिए इन फिजिकल लेबोरेटरीज में। यह बेटा हम पढ़ते हैं स्क्रू गेज क्या कह रहा है, अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ। बेटा इंस्ट्रूमेंट ये यूज करता है कि हम मेजर करें स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर, जिसके एक्यूरेसी पर ग्रेटर किसके वर्नियर कैलिपर के। इट इज आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर। बेटा स्क्रू गेज इसको हम क्या कहते हैं माइक्रोमीटर भी स्क्रू गेज कहते हैं। A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame। जो सिंपल आपके पास स्क्रू गेज होता है वो किससे बना होता है सिंपल U-shaped metal frame पे with a metal stud at its end as shown in figure। बेटा नीचे फिगर में दिया हुआ है a hollow cylinder or sleeves have a millimeter scale over it along a line called index line। इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन कहते हैं पैरेलल टू इट्स एक्सिस। द hollow cylinder acts as a nut। बेटा जो पास hollow cylinder होता है वो क्या कहते हैं एक्ट करता है एज अ नट पे इफ इट इज फिक्स्ड एट द end of U-shaped frame opposite to the studs। A thimble has a thread spindle inside. As the thimble completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along the index line. It is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter। This distance is called a pitch of a screw gauge। हम इसको कहते हैं pitch of a screw gauge कहते हैं। ये बेटा आपके पास screw gauge बना हुआ फिगर में the thimble has 100 डिवीजन। बेटा उसकी कितनी डिवीजन होती है 100 डिवीजन होती है अराउंड इट्स वन एंडेड एक एंडेड पे। इट इज सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। a thimble complete one rotation। बेटा जब वन रोटेशन कंप्लीट करता है 100 डिवीजन passes the index। तो लाइन तो बेटा कितने डिवीजन पास हो जाती है 100 डिवीजन पास हो जाती है। एंड द टिम्बल मूव 1 मिलीमीटर। बेटा वो कितना मूव करता है 1 मिलीमीटर मूव करता है अलोंग द मैन स्केल। कहाँ पे मैन स्केल की जानिब। Thus each division of circular scale crossing the index line moves the thimble towards 1 divided by 100 millimeter or 0.01 millimeter होगा on the man scale। Least count of screw gauge can be found। बेटा least count of उसका फार्मूला पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। बेटा उसकी आपके पास पिच कितनी आ गई 1 मिलीमीटर आ गई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या आ गया 100 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो आपके पास क्या है 0.001 सेंटीमीटर। 10 लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर भी आप इसको कह सकते हैं और 0.001 का तो सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये आपने चीज याद कर लेनी है। अब बेटा नेक्स्ट है इसके पास इसकी वर्किंग क्या है और इसका जीरो एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग ये बेटा द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द
जीरो एरर ऑफ अ स्क्रू गेज। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, जिस तरह आपने वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर फाइंड किया था, तो इसमें भी आपके पास क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो एरर फाइंड करेंगे। फाइंड द जीरो एरर, क्लोज द gap between the spindle and a screw the screw gauge by rotating in a clockwise direction if zero of a circular scale coincide with the index line। अगर आपके पास जीरो है सर्कुलर स्केल का, वो कोइंसाइड कर रहा है विद अ इंडेक्स लाइन, देन द जीरो एरर विल बी जीरो, तो तब आपके पास कोई जीरो एरर नहीं है। अब जिस तरह उसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर था, इसी तरह आपके पास स्क्रू गेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव के आपके पास जीरो एरर है। जीरो एरर बेटा आपके पास लिखा क्या है, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर आपके पास जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल वो क्या है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है। In this case, multiple the number of deviation of circular scale that has not crossed the index line with a least count of screw gauge to find the zero error। अब बेटा ये तो था पॉजिटिव जीरो एरर, जब कहाँ पे था आपके पास जो था बिहाइंड द इंडेक्स लाइन था। जब बेटा आपके पास होगा जीरो एरर विल बी नेगेटिव, तब होगा इफ द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन। बेटा जब आपके पास क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव जीरो एरर होगा। जब बिहाइंड होगा कहाँ से, इंडेक्स लाइन से, तो क्या होगा नेगेटिव। जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब बिहाइंड होगा तो जीरो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दिस केस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल that has crossed the index line with a least count of screw gauge to find the negative zero error as shown in 1.1 फिगर में बेटा आपके पास सी पार्ट में ये बेटा आपके पास क्या हुआ, शो हुआ है। जैसा हम लोग फिगर में बेटा इधर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। बेटा आपने क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ अ वायर फाइंड करना है यूजिंग अ स्क्रू गेज। द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर कैन बी फॉर्म एज फॉलोज। बेटा इस मैथड से आप क्या करेंगे, उस डायमीटर फाइंड करोगे। क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड अ स्टड ऑफ अ स्क्रू गेज बाय टर्निंग द रिजिड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा आप किसको मूव करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे। नोट द मैन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आपने क्या बेटा नोट करनी है मैन स्केल की सर्कुलर स्केल की रीडिंग to find zero error and hence zero correction the screw gauge। बेटा थर्ड स्टेप है आपके पास, ओपन द गैप between stud and spindle of a screw gauge by turning the rigid in anti-clockwise direction। बेटा उसको किस तरह मूव करो, anti-clockwise direction मूव करो। place the given wire in a gap as shown in figure 1.11। तो बेटा उसको क्या देखो ऐसे, जैसे इस फिगर में ये जो बेटा आपके पास रखी हुई है, आपने ऐसे रखनी है। turn the rigid on that the object is press gently between the stud and the spindle। बेटा फोर्थ स्टेप है इसका आपके पास, नोट मैन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। बेटा आपने क्या करना है, मैन स्केल की और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या करनी है, नोट करनी है। टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर। डायमीटर फाइंड करेंगे गिवन वायर के लिए, अप्लाई जीरो करेक्शन टू गेट द करेक्ट डायमीटर। बेटा देन आप जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे टू get the correct diameter। repeat step 3, 4 and 5 at different places the wire to obtain its every diameter। तो बेटा आप 3-4 जगह पे वायर के आप इसका ये स्टेप रिपीट करें ताकि आप उसका जो करेक्ट है आपके पास एक डायमीटर आ जाए। उसके बाद आपके पास वैसे क्या होगा, जीरो करेक्शन फाइंड करोगे। क्लोजिंग द गैप ऑफ स्क्रू गेज, आप क्या करो उसके गैप को क्लोज करो। मैन के रीडिंग बेटा आपके पास क्या आएगी, 0 मिलीमीटर आएगी। सर्कस के रीडिंग आपके पास 24 मल्टीप्लाई 0.01 जो इसका लीस्ट काउंट था, तो आपके पास क्या आएगी 0.24 मिलीमीटर। जो आपके पास जीरो है वो आपके पास कितना आएगा, -0.24 मिलीमीटर। तो आपके पास डायमीटर ऑफ वायर मैन के रीडिंग आपके पास बेटा कितने 1 मिलीमीटर आ गई। व्हेन द गिवन wire is pressed by the stud and spindle on a screw gauge। बेटा आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आपके पास बढ़ गया 85 डिवीजन आ गई। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास 85 मल्टीपल 0.01 मिलीमीटर, तो आपके पास कितना बेटा 0.85 मिलीमीटर। ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर। तो आपने क्या करना है बेटा, जो आपके पास डायमीटर ऑफ वायर का वो आपके ऑब्जर्व कर लें 1 मिलीमीटर प्लस 0.85 मिलीमीटर, आपके पास क्या है 1.85 मिलीमीटर। तो आपके पास जो आपके पास करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर आया हुआ उसमें से आप जीरो एरर माइनस कर लें तो आपके पास 0.61 मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ गिवन वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आपके पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। Pots were used to measure grain in various part of the
but in an instant times. However, यानी कदीम ज़माने में आपके पास पॉट्स यूज होते थे मेजर करने के लिए डिफरेंट जगह पे दुनिया में. However, balance were also in used by Greek and Romans. जो Greek and Romans थे वो बैलेंस यूज करते थे. Beam balance such as shown is equal 1.13. ये बेटा आपके पास 1.13 में बीम बैलेंस शो हुआ है. आर स्टिल इन यूज एट मैनी प्लेसेस. बेटा बहुत जगह पे ये यूज होता है अभी भी. इट इज प्लेस. बेटा अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाए तो अभी भी वो यही बैलेंस यूज कर रहा हुआ है. इट इज प्लेस बाय पुटिंग नॉन मैसेज इन अदर पैन. बेटा आप एक में अब नॉन मैसेज एक में अननोन मैच पुट कर दूसरे में करके नॉन मैच पुट करते तो आपके पास उसकी मेजरमेंट आ जाती है. तो अब बेटा के टुडे पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेस. जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस यूज करें. यू माइट हैव बीन सीन बैलेंसेस. तो आपने स्वीट्स लेते वक्त या क्रॉकरी की शॉप्स पे आपने देखे होंगे. देयर आर मोर प्रीशियस देन बीम बैलेंस. आर बीम बैलेंस जो कि इससे ज़्यादा अच्छे हैं और आपके पास करेक्ट आंसर देते हैं और इजी टू हैंडल दें. बेटा यहाँ तक आज का टॉपिक है. कल हम पढ़ेंगे आपके पास फिजिकल बैलेंस क्या होता है, उसके एग्जांपल लीवर बैलेंस क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है. और तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे. एक पॉइंट के मदद से हम उसके एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. देन हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हम पढ़ के फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर अमेरिका जाएंगे. तो बेटा आज का लेक्चर आप